हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 एच.सी. वर्मा इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स के क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि पेज नंबर 7 पर हैं। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि है फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़। ठीक है, तो हमें ये कुछ क्वांटिटीज़ दे रखी हैं, इनके हमें डायमेंशनल फार्मूलाज कैलकुलेट करने हैं। ठीक, तो सबसे पहले ए पार्ट है द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन जी के लिए हमें एक डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करना है। ठीक है, और हमें यहाँ कुछ इक्वेशंस दे रखी हैं और इन इक्वेशंस की हेल्प से हमें इनके डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो पहले कैलकुलेट करना है यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन जी के लिए। तो इनमें से कौन सी इक्वेशन यूज़ होगी? वो होगी हमारी ये वाली इक्वेशन यूज़। तो स्टार्ट करते हैं अपने ए पार्ट से। ओके, तो हमें क्या दे रखी इक्वेशन F इज इक्वल टू जी m1m2 बाय आर स्क्वायर। जैसे कि आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, जिसमें g होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और m1 m2 दो मासेज हैं और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है r का स्क्वायर। ओके, तो डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ बेसिक क्वांटिटीज़ दे रखी हैं, जैसे कि लेंथ के लिए हम यूज़ करते हैं L और टाइम के लिए यूज़ करते हैं T, मास के लिए यूज़ करते हैं M, टेम्परेचर के लिए लिखते हैं K, करंट के लिए लिखते हैं ओके। तो ये कुछ बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, इनके बेसिस पे हमें डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए फार्मूला बनाना है, तो हम इधर से g सेपरेट आउट कर लेंगे। ओके, तो इधर से g सेपरेट आउट कर लेते हैं, g इधर ही साइड रह जाएगा और m1 m2 इधर डिवाइड में आ जाएंगे f के, f अपॉन m1 m2, और जो r है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा f के साथ, r स्क्वायर। ओके, तो ये g के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ गया। सो पहले हमें फोर्स के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा डायमेंशनल फार्मूला, तो मैं इधर करके दिखा देता हूँ आपको। तो जैसे कि आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, मास के लिए तो हम बेसिक यूनिट यूज़ कर सकते हैं m, बट एक्सेलरेशन के लिए हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। जैसे कि हमें एक्सेलरेशन का पता है, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। ओके, एंड वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, m मल्टीप्लाई वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, और t इधर पहले से ही प्रेजेंट है, मल्टीप्लाई में t। ओके, तो टाइम के लिए मैं यूज़ करूँगा अपनी क्वांटिटी t, और डिस्प्लेसमेंट एक तरह की लेंथ है तो उसके लिए l यूज़ करूँगा, और नीचे टाइम के लिए t, और ये पहले से एक t प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा t स्क्वायर। सो जो हमारा फोर्स का जो फॉर्मूला निकलेगा, डायमेंशनल फार्मूला निकलेगा, वो निकलेगा mL t-2। जो t स्क्वायर है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा t-2। तो हम इसे यहाँ पुट कर देंगे f की जगह mL t-2। ओके, अपॉन m1 m2 के लिए क्या यूज़ करूँगा मैं? मास m, और ये हो जाएगा m मल्टीप्लाई m, ये हो जाएगा m स्क्वायर, एंड इधर दे रखा हमें r का स्क्वायर। r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस। ठीक है, तो डिस्टेंस है तो l का स्क्वायर हो जाएगा, ये लेंथ का स्क्वायर। ओके, सो इधर से एक m से इधर एक m कट कर देता हूँ मैं, और हमारा जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g का जो डायमेंशनल फार्मूला बनेगा वो बनेगा m-1, जो है m की पावर 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1, और l क्यूब, l स्क्वायर मल्टीप्लाई l की पावर 1, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड, 2 + 1 3,
और इधर आ जाएगा T-2। तो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G के लिए हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाता है ये। ओके, बी पार्ट है द सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन के लिए हमें डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है और इक्वेशन की मदद लेनी पड़ेगी। तो वो इक्वेशन है ये वाली इक्वेशन। सो करते हैं अपना बी पार्ट सॉल्व। और बी पार्ट की इक्वेशन है F = ρg/h। ओके, जो रो है ये डेंसिटी का साइन, डेंसिटी है इधर, और g ग्रेविटी, r कुछ ना कुछ रेडियस दे रखी है और h कुछ ना कुछ हमें हाइट दे रखी है। ठीक है, सो हमें s के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो S = सो डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, देखिए जैसे कि आपको पता है डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, और मास के लिए तो मैं m यूज़ कर लूँगा अपना सिंपल, और वॉल्यूम के लिए क्या यूज़ करूँगा? तो देखिए वॉल्यूम को हम किस में नापते हैं, मीटर क्यूब में या फिर सेंटीमीटर क्यूब में। ओके, सो मीटर मल्टीप्लाई मीटर मल्टीप्लाई मीटर। ठीक, सो 3 लेंथ हैं, ठीक है, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, L मल्टीप्लाई L मल्टीप्लाई L, तो क्या बनेगा हमारा L3। ठीक है, तो हम वॉल्यूम की जगह लिखेंगे इधर L3। ओके, सो डेंसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा वो है ml-3। ओके, सो इस डायमेंशनल फॉर्मूला को हम इधर पुट कर लेते हैं रो की जगह पर, ml-3 जो कि ये डेंसिटी का साइन है, इसकी जगह पे हमने यहाँ ये डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लिया डेंसिटी का। और g है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो एक्सेलरेशन का जैसे कि अभी हमने डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट किया था यहाँ पर। ठीक है, एक्सेलरेशन = v/t, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आया था L/t²। ओके, तो एक्सेलरेशन हमारा निकल के आया था L/t²। ठीक, तो इधर एक्सेलरेशन ग्रेविटी की जगह, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जगह मैं क्या लिखूँगा, L/t-2। ओके, और जो ये r है ये भी एक तरह की क्या है, लेंथ, तो L लिख लूँगा इसकी जगह, और h जो कि हाइट है ये भी एक तरह की लेंथ है। ओके, एंड बाय 2 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 एक कांस्टेंट है और ये एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है। ओके, सो सरफेस टेंशन का जो हमें फॉर्मूला निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है ml/3 हो जाए, L³ हो जाएगा ये इधर हो जाएगा m/L3। ओके, एंड L मल्टीप्लाई L, तो ये भी हो गया L3, एंड इधर हो जाएगा T-2। ठीक, L3 डिवाइड बाय L3, S = आ जाएगा हमारा m/T-2। ओके, सो ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया हमारा सरफेस टेंशन के लिए। सो सी पार्ट दे रखा हमें द थर्मल कंडक्टिविटी K। ठीक है, तो थर्मल कंडक्टिविटी के लिए हमें डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। ठीक, तो थर्मल कंडक्टिविटी के लिए जो कि एक्सप्रेशन यूज़ होगा वो यूज़ होगा ये वाला। तो मैं अपना एक्सप्रेशन यहाँ लिख लेता हूँ, सी पार्ट कैलकुलेट करने जा रहे हैं। थीटा = K A, एक्चुअली में ये Q है, Q = K A θ2 - θ1 T/d। जो Q है एक्चुअली में ये हीट एनर्जी के लिए यूज़ हो रहा है, ये यूज़ हो रहा है हीट एनर्जी के लिए। ओके, जो A है ये है एरिया, और θ2 - θ1 ये कुछ टेम्परेचर दे रखा है, और ये जो T है ये है टाइम, और जो ये D है ये है थिकनेस। ओके, सो K का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए हम K को सेपरेट आउट कर लेते हैं। K = Q × D बाय A θ2 - θ1 T। ओके, तो सबसे पहले K = Q जो कि हीट एनर्जी है, तो हमें इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो हीट एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि हमको पता है एनर्जी = मास × c² होता है, E = mc², जो कि फेमस इक्वेशन है आइंस्टाइन की।
ठीक है। इधर c जो है वो है वेलोसिटी ऑफ लाइट। सो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला इधर से भी निकल कर आ सकता है, ठीक है। तो कोई भी फॉर्मूला हो एनर्जी के लिए तो उधर से हम डायमेंशनल फॉर्मूला अपना कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो E इज इक्वल टू m के लिए मैं यूज़ करूँगा अपना कैपिटल N, और c है वेलोसिटी जैसे कि हमको पता है होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, जो कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी एक तरह का डिस्टेंस ही है, ओके। तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा हमको। m डिस्टेंस के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा l, और टाइम के लिए अपॉन में t, और दोनों के ऊपर स्क्वायर आएगा, जैसे कि इस ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारा d के ऊपर स्क्वायर आएगा और t के ऊपर स्क्वायर आएगा, ओके। तो इधर से हमारा एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा ml² T-2, ओके। सो इस फॉर्मूले को हम इधर पुट कर लेते हैं हीट एनर्जी के जगह पर, Q की जगह पर, मीन्स ml² T-2, ओके। सो D जो है वो एक तरह की थिकनेस है, तो जो भी थिकनेस दे रखी है तो वो कुछ ना कुछ लेंथ होगी, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे L से, ओके। और अपॉन में ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, एरिया दे रखा है। तो एरिया क्या होता है, कभी भी जब भी हम एरिया कैलकुलेट करते हैं, किसी भी चीज़ का एरिया कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास कुछ ना कुछ दो साइड प्रेजेंट होती हैं और हम उनको आपस में क्या करते थे, मल्टीप्लाई। तो जो साइड दे रखी है तो उनकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, ओके। तो वो भी एज अ लेंथ कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। तो L × L होगा L², ठीक है। और जो θ2 - θ1 दे रखा है ये हमारा एक तरह का टेम्परेचर है, तो इसके लिए यूज़ करूँगा मैं K, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर के लिए हम K यूज़ करते हैं। और ये जो T है ये हमें टाइम के लिए दे रखा है, तो इसकी जगह लिखूँगा मैं T, ओके। सो इधर से L² और L² ये कैंसल आउट हो जाता है, और फॉर्मूला बनेगा हमारा ml, और t इधर जाके ऊपर जाके हो जाएगा t⁻⁻1 t-2 t-1, और हो जाएगा k ml, बेस सेम है तो पावर हो जाएंगी ऐड, तो -3 आ जाएगा, सॉरी t के ऊपर -3 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा की पावर -1, क्योंकि k भी ऊपर से आया ना, सॉरी क्योंकि k भी नीचे से ऊपर आया है ना, तो k की पावर भी -1। तो डायमेंशन फॉर्मूला हमारा बन गया ml T-3 k-1, ठीक है। तो ये बन गया फॉर्मूला थर्मल कंडक्टिविटी k के लिए, ओके। थर्मल कंडक्टिविटी k के लिए हमारा डायमेंशन फॉर्मूला आ जाता है ये। सो डी पार्ट दे रखा है, द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए हमें डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो इन इक्वेशंस में से ये वाली इक्वेशन यूज होगी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए। सो डी पार्ट में सॉल्व कर लेता हूँ। इक्वेशन होगी F = -n A V2 - V1 अपॉन में x2 - x1। तो इस n का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, तो n को हम सेपरेट आउट कर लेते हैं। n = F मल्टीप्लाई में x2 - x1 अपॉन A V2 - V1। तो डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि F है, ये है फोर्स, ओके। तो फोर्स के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने जैसे कि अभी कैलकुलेट किया था पिछले पार्ट में, वो था ml T-2, ओके। तो ये होगा फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। और हमें ये क्या गिवन है, x2 - x1, ये एक तरह की कुछ ना कुछ लेंथ निकल कर आएगी, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, L से, ओके। तो ये मत सोचना कि लेंथ माइनस लेंथ ये तो 0 हो जाएगा। कुछ लेंथ में से, कुछ लेंथ x2 में से कुछ लेंथ माइनस हुई है x1, तो जो हमारे निकल के आएगी वो भी तो कुछ लेंथ ही होगी, ठीक है। तो जो वो रिजल्ट निकल के आएगा उसकी जगह लिख रहा हूँ मैं एक L, ठीक है। अपॉन में A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो इधर लिखूंगा L², ओके, एरिया के लिए।
v2 वेलोसिटी में से v1 वेलोसिटी माइनस हो रही है, तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी ही निकल कर आएगी। तो उस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? वेलोसिटी का फॉर्मूला जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो उसके लिए जो फॉर्मूला निकल कर आया था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के लिए क्या निकल कर आएगा? L बाय टी, अपॉन में टी, जो कि टी कहाँ चला जाएगा? ऊपर, ठीक है, इधर। सो कैलकुलेट करते हैं अपना फॉर्मूला। तो इधर से एक L से एक L इधर कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर एक L से ये वाला L कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा m L माइनस 1, ये L की पावर 1 है, अभी ऊपर जाके क्या हो जाएगी? -1। और देखिए ये t की पावर 1 है इधर, और ये t की पावर -2 है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो -2 + 1 ये हमारा निकल कर आएगा -1, ठीक है। तो ये बन जाएगा -1। तो फॉर्मूला हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए बना है ml -1 t -1। ओके, सो अगर आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरह समझ आया है और आपको अगर ये पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आगे भी ऐसी क्वेश्चन अच्छी तरह सॉल्व कर सकें। थैंक यू।